हे व्हाट इज़ अप, दिस इज़ फिट राहुल। मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं और मैं ऐसे ही करता रहूँगा सो दैट आपको राइट नॉलेज मिले फ्री ऑफ कॉस्ट और आप किसी गलत गाइडेंस के चक्कर में अपनी फिटनेस जर्नी में राइट डायरेक्शन से डाइवर्ट ना हो। मुझे मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आते हैं रहते हैं और लोग मुझसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। कुछ बार क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इसको एज अ कमेंट कम्प्लीटली आंसर नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं उसकी एक वीडियो बनाऊं सो दैट वो ना ही जस्ट उस पर्सन को आंसर कर सके बल्कि सभी लोगों को एनलाइटन कर सके जो उस क्वेरी को फेस कर रहे हैं या फिर एक गलत कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट एज वेल एज सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जो नॉलेज मैंने राइट सोर्सेज से गेन की है वो मैं स्प्रेड करूं सो दैट आप लोगों को राइट गाइडेंस मिल सके। रिसेंटली मुझे एक ऐसी ही क्वेरी आई मेरी वीडियो के ऊपर। द वीडियो वाज अबाउट द DC गेन्स प्रो, जिसका मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। प्रोबेबली ये मेरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है। इसका रीज़न भी मैं जानता हूँ बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत बड़ा क्लेम करते हैं आपको रिजल्ट्स देने का, ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे लोग बहुत भागते हैं। ऐसा जनरली इसलिए होता है कि लोगों को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी मसल गेन करा देगा और इसी के चक्कर में लोग ऐसी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। मेरी एज ए पर्सनल लेवल पे टेंडेंसी रहती है कि मैं इस टाइप के कंटेंट को मिर्च मसाला लगा के कैप्शन डाल के प्रेजेंट ना करूं और आपको एक राइट गाइडेंस दूं ताकि अगर आप उसको यूज़ भी करने जा रहे हैं तो आपको एक्चुअल सिस्टम पता हो कि एक्चुअल में वो सप्लीमेंट काम कैसे करता है और उससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा सो दैट ऐसा ना हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप फिर लास्ट में एंड अप ऐसे करें बिल्कुल डिसअपॉइंट होके कि मुझे रिजल्ट नहीं मिले। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेरी। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, भाई मैंने अभी अभी कटिंग की है, भाई गेन्स प्रो लेना मसल गेन करेगा ना? भाई सच बताना, फैट तो नहीं आएगा ना बॉडी पर? भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि ये दोबारा फैट बॉडी पर चढ़ा दे और मैं फिर फैट लॉस में लग जाऊं। आई डोंट नो लोगों का क्या परसेप्शन है फैट गेन और मसल गेन को लेके। काफ़ी सप्लीमेंट्स ने मार्केटिंग भी ऐसे किया है कि ये आपकी मसल गेन करा देगा, ये आपका फैट नहीं गेन होने देगा, और इस तरीके से लोगों का बिलीफ सिस्टम भी बन चुका है। बट आई एम हेयर टू क्लियर दैट आउट विद अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जो मुझे लगता है कि द बेस्ट वीडियो है, आप लोगों को देखनी चाहिए। ये मेरी सबसे अंडररेटेड वीडियो है, सबसे कम देखी जाने वाली वीडियो है बिकॉज इसमें मैंने क्लिक बेट वाले मेथड्स को यूज नहीं किया है। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट ओवर हेयर। लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है एनर्जी को स्टोर करने का। जब आप खाना खाते हैं तो उस खाने से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए यूज होती है। बॉडी उस एनर्जी को यूज करती है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है। सो इन सभी एनर्जी एक्टिविटीज़ को करने में बॉडी को एनर्जी लगती है। जब बॉडी खाने से उस एनर्जी को लेती है तो वो एनर्जी यूज़ होने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है, अगर आप खाना इस तरीके से खा रहे हैं कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी डिमांड है अपने सभी काम करने के लिए, अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है बॉडी उसको स्टोर करने लगती है। किस फॉर्म में? फैट की फॉर्म में। ये एक मैकेनिज्म है बॉडी का, सर्वाइवल मैकेनिज्म है, सो दैट कल को अगर आपको खाना ना मिले तो बॉडी इसी फैट को कट डाउन करके आपको जिंदा रखे। सो दैट्स हाउ आवर बॉडी वर्क्स। नाउ द थिंग इज कि अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो आपने अपनी बॉडी को एनाबॉलिक स्टेट में रखना होगा। एनाबॉलिक स्टेट वो स्टेट होती है जब हमारी बॉडी मसल प्रोटीन सिंथेसिस करती है। सो आपको अगर अपनी बॉडी को एनाबॉलिक स्टेट में लेके आना है सो दैट आप अपना गोल अचीव कर सके, मसल बिल्डअप कर सके, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप सरप्लस में खाएं। आई होप आप लोगों को पिक्चर क्लियर होती जा रही होगी मैं जिस डायरेक्शन में, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन द एंड दैट हाउ इट इज लिंक्ड। सो जब आप मसल बनाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी थोड़ा सरप्लस में लेना होगा। आप ज़्यादा सरप्लस में भी ले सकते हैं। अगेन इट विल इंश्योर इन अ मोर सेफर वे कि आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में है।
बट आप जितना सरप्लस में लेंगे वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है बॉडी उसको फैट में स्टोर करेगी। तो जिन लोगों को ये लगता है कि उन लोगों को मसल बनानी है, तो वो लोग ये बात क्लियर समझें कि एनाबॉलिक स्टेट में बॉडी को लेके आना ही पड़ेगा मसल बिल्डिंग के लिए। और जब आप उस स्टेट में लेके आएंगे तो आप थोड़ा खाएं या थोड़ा ज़्यादा खाएं सरप्लस में, यू विल हैव टू कंज्यूम द कैलोरीज इन सरप्लस। और जो सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा कैलोरीज होगी, बॉडी उसको फैट में स्टोर करेगी ही करेगी। अब इस बात से आप ये मिसकंसेप्शन ना लेके चले कि मसल बनानी है तो फैट भी बिल्डअप होगा, नहीं। आई विल एक्सप्लेन इट इन अ लिटिल व्हाइल, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सरप्लस में कैलोरी लेने से बॉडी एक्सेस ऑफ एनर्जी को फैट में स्टोर करती है, और जब आपको मसल बनानी है तो आपको बॉडी को कैलोरिक सरप्लस में रखना होगा। तो इससे इन दोनों बातों से ये समझ आता है कि जब आप मसल बिल्डिंग करेंगे तो कुछ आपका फैट बिल्डअप होगा। अब वो कितना होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने सरप्लस में खा रहे हैं। तो अगर मैंने वीडियो बनाई गेन्स प्रो के ऊपर, गेन्स प्रो के आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके मास गेनर जैसी हो जो आपको एक्सेस ऑफ कैलोरी दे दे, बट उसमें वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपकी हार्मोनल वेलनेस में सपोर्ट करते हैं और उन सभी फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल गुड स्लीप, अश्वगंधा आपको अच्छी स्लीप देता है। तो इस तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो आपके हार्मोनल वेलनेस आई मीन टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं नेचुरली, या आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आपको कैलोरीज नहीं देते हैं, बट आपकी बॉडी को हार्मोन लेवल पे सपोर्ट करते हैं कि वो मसल बिल्डिंग प्रमोट करे। बट सिर्फ इतना करने से आपकी मसल नहीं बनती है। मसल बनती है अपनी मसल्स को स्टिमुलस देने से, जो हम वर्कआउट से अपनी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस करे, और सेम टाइम राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने से, सो दैट जो मसल टीयर हुआ है उसका रिपेयर हो सके, और वो जो प्रोटीन हमने बाहर से लिया है वो अगेन बॉडी को सिग्नल कर सके कि उसे और प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो अगर आप गेन्स प्रो खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी कैलोरी सरप्लस में जा रही है और आपकी मसल बनेगी, बट सिर्फ गेन्स प्रो खाने से आपकी मसल नहीं बनेगी। 2000 years later. ये मैं अपनी उस वीडियो में भी क्लियरली आप लोगों को बता चुका हूं। आपको गेन्स प्रो के रिजल्ट्स लेने के लिए कैलोरी सरप्लस में खाना होगा, तभी गेन्स प्रो उसमें थोड़ा सा सपोर्ट देगा। मेन रोल आपके वर्कआउट और आपकी डाइट का है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको गेन्स प्रो लेना है तो ये एक सपोर्टिव सप्लीमेंट है। अगर डाइट आपको 0 से 19 लेके आएगी तो ये 19 से 20 करेगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। और जब आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो अपनी डाइट पे मेन फोकस रखिए, बिकॉज डाइट विल डिसाइड योर गेन्स। सो योर डाइट विल बी द मेन पैरामीटर जो सब कंट्रोल करेगा। अगर आप गेन्स प्रो लेते हैं और आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सरप्लस में खाना होगा, बट अगर आप सरप्लस में खाएंगे तो आपकी बॉडी कुछ एनर्जी को फैट में स्टोर करेगी। दैट्स वेरी नॉर्मल। बॉडी में फैट स्टोर होना गेन्स प्रो के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या बॉडी में सिर्फ मसल बन जाएगी वो भी गेन्स प्रो पे डिपेंड नहीं करता है। इसका भी मैं आंसर दे चुका हूं कि अगर आपका न्यूट्रिशन अप टू द मार्क नहीं है, आप गेन्स प्रो ले रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका मसल लॉस हो। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर न्यूट्रिशन इज ऑन पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सप्लीमेंटेशन काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी कम से कम फैट स्टोर करे, सो यू हैव द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट। वो पॉइंट है कि आप मेन गेन करें। अब मेन गेन क्या होता है? मेन गेन में आप मसल गेन करते हैं, बट आप मेक श्योर करते हैं कि आपकी बॉडी कम से कम फैट स्टोर करे। और वो कैसे करते हैं? आप कैलोरीज कंज्यूम करते हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से बहुत थोड़ा सा सरप्लस में, लेट्स से 100 से 150 कैलोरीज एक्स्ट्रा। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में तो रहती है बिकॉज यू आर ईटिंग इन सरप्लस, बट सरप्लस बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से जो एक्स्ट्रा ऑफ एनर्जी बचती है उसमें जो फैट कन्वर्जन होता है वो काफ़ी कम होता है। सो दिस इज़ अ वे कि आप मसल बढ़ा सकते हैं कम से कम फैट बिल्डअप करके। बट ये कहना कि आपका फैट गेन बिल्कुल नहीं होगा या फिर आपका एग्जिस्टिंग बॉडी फैट डाउन चला जाएगा और आपकी मसल बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। दिस इज साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल।
इसीलिए आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं या उसके बिना भी आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, सो यू नीड टू ईट इन सरप्लस। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एक्सेस ऑफ फैट स्टोर ना करे, द बेस्ट वे इज टू मेन गेन। और कोई भी सप्लीमेंट मैजिक नहीं करता है कि आपकी मसल बढ़ा देगा। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू मेक श्योर योर न्यूट्रिशन इज ऑन पॉइंट, तभी सप्लीमेंट सपोर्ट करेगा। बिना न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट कोई असर नहीं दिखाएगा। सो एजुकेट योरसेल्फ, फॉलो द राइट नॉलेज, वही आपको सपोर्ट करेगी आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने में। और किसी भी मैजिकल या बहुत बड़ा प्रॉमिस करने वाले सप्लीमेंट्स के चक्कर में ना पड़े। अपने न्यूट्रिशन पे मेन फोकस करें और अच्छे से ट्रेन करें। जिन्होंने क्वेरी पूछी थी मैं उनको रिप्लाई कर चुका हूँ, बट आई थिंक ये वीडियो बनाने से उनको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर मुझे लगा कि रेलेवेंट है तो शायद मैं उस पर वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज फिट राहुल एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।